हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 12 जनवरी फ्राइडे के लिए एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि अब आगे की चाल किस तरीके की रह सकती है। आज आपने निफ्टी को देखा, सारा दिन एक साइडवेज रहा, एक रेंज में रहा एंड सडनली नीचे की तरफ एक फॉल आया और वो फॉल वापस ऊपर की तरफ वापस से बाउंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, इसको समझेंगे और एक बहुत अच्छी लर्निंग देने जा रहा हूँ इस वीडियो में, उसको ध्यान से समझना। सो वीडियो लास्ट तक देखेंगे। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का डेली चार्ट है आप लोगों के सामने। अगर आप डेली पे देखोगे तो अभी निफ्टी जो है कॉट के लेवल पे नेगेटिव चल रहा है। यहाँ से ये नेगेटिव हुआ था, उसके बाद में यहाँ एक बार पॉजिटिव हुआ वापस, लेकिन फिर से नेगेटिव होकर के और अभी ये नेगेटिव जोन में ही काम कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा मंथली वीकली तो अभी अपन वीकेंड पे देख ही लेते हैं। मंथली वीकली जो है वो ठीक चल रहा है और वीकली के अनुसार जो कॉट का लेवल है 21,360 के आसपास है, जो कि अभी यहाँ से काफ़ी दूर है। तो वो देखेंगे बाद में। कल लास्ट दिन है, सो फिर नया वीक चालू हो जाएगा। तो अब इसको समझते हैं एक बारी कि ये क्या सिनेरियो है और कल क्या हो सकता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो 15 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे। आपको दिख रहा है क्लियरली संगम है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे, क्लियरली दिख रहा है संगम है। और इसके नीचे के सब टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी संगम बना हुआ है। 5 मिनट पे भी, 3 मिनट पे भी और इनफैक्ट 1 मिनट पे भी आज इसने बड़ा खूबसूरत संगम बना करके वहाँ से एक ब्रेकडाउन देके वापस से ऊपर आया वो। अब ये ऊपर जो आया इसके क्या मायने हैं उसकी बात अभी बाद में करते हैं। पहले जो लर्निंग देने जा रहा हूँ उसको समझ लेना ध्यान से और इसको नोट कर लेना। सो अभी कल का क्या सिनेरियो था, पहले कल की क्लोजिंग देखते हैं एक बारी। देखो, कल हम 30 मिनट पे यहाँ क्लोज दिए थे, यानी कि 30 मिनट का जो 200 था, काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा था, वो उसने कल यहाँ पर टच किया, उसके नीचे गया। लो जो था वो 200 के नीचे बना करके ऊपर आया, वहाँ क्लोज दे दिया, सब कुछ परफेक्ट उसने कर दिया। ठीक है। लेकिन कल हुआ क्या था ये समझते हैं पहले। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड था। अब डाउन ट्रेंड हम किसको बोलते हैं, जब भी नीचे की तरफ एक्सपेंशन होता है। सॉरी, 1 मिनट। ये कल नीचे की तरफ एक्सपेंशन था और जैसा कल हमने वीडियो में डिस्कस किया, कल का एंट्री पॉइंट डिस्कस किया था, उसके अनुसार 2 बजे के बाद ये पूरा ट्रेंड ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया और प्राइस ऊपर चला गया। सो यहाँ पर कहीं पर भी इसने कोई संगम नहीं बनाया। सेम काम इसने जो किया वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया। अगर कल 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे, ये डाउन ट्रेंड था, 2 बजे के बाद ये ऊपर चला गया, यहाँ कोई संगम नहीं बनाया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर ध्यान से देखोगे, डाउन ट्रेंड था, 5 मिनट के 200 के ऊपर क्लोज हुआ, कोई संगम नहीं बनाया। अब आज क्या हुआ, क्योंकि 3 टाइम फ्रेम ऐसे अपने को मिले और इससे ऊपर का जो टाइम फ्रेम था यानी कि 15 मिनट या 30 मिनट, वहाँ पे ऑलरेडी संगम था। अब 15 मिनट पे भी अगर आप देखोगे वैसे कायदे से, तो 15 मिनट पे भी ये नीचे आकर के 200 के ऊपर क्लोज दिया। तो कोई भी ऐसा एक एरिया नहीं था, हालांकि 15 मिनट ये पहले बना चुका था। तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये जो टाइम फ्रेम थे ये नीचे से रिवर्स करके ऊपर गए, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी संगम नहीं बनाया। तो आज जब ये गैप अप हुआ तो वहाँ से एक संभावना बन रही थी कि ये नीचे आके संगम बनाएगा और एग्जैक्टली उसने वही किया। क्योंकि वो संगम बनना ज़रूरी था, क्योंकि लास्ट तीन टाइम फ्रेम लगातार रिवर्स करके गए हैं और तीनों टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग आई है, लेकिन संगम नहीं बना वहाँ पर। ठीक है। तो वही एग्जैक्टली होता गया वहाँ पर और उसके बाद जैसा कि उम्मीद थी प्राइस नीचे आएगा, क्योंकि उसको संगम बनाना था, उसने संगम बनाया। अब उसके बाद ये प्राइस सारा दिन यहाँ साइडवेज हो गया। ठीक है। लेकिन अब मैं आपको वो बाद में दिखाता हूँ। चलो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो एक बार यूट्यूब पे हमने वीडियो बनाया था ना, 20K to 20L वाला उसका, उसके ऊपर जो इंडिकेटर यूज़ किया था, जो हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप के लोग यूज़ कर रहे हैं, वो दिखाऊंगा अभी बाद में। उसको तो उस पर तो अपने को यहीं पर मालूम पड़ गया था कि ये नीचे काटने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भी बता रहा हूँ कि इसको हम और कैसे जज कर सकते थे। जैसे मैंने अभी थ्योरी बताई आपको, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पे वो नीचे से ऊपर रिवर्स करके गया, संगम नहीं बनाया। तो जैसे ही यहाँ पर 200 को इसने टच किया और ब्रेक करने की कोशिश करी, तो यहाँ देखो आप, पहली रेड कैंडल नीचे बनी, लेकिन इसका कोई भी अपने को वो नहीं मिला, कन्विक्शन नहीं मिला, कन्फर्मेशन कैंडल नहीं मिली। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल बनी, ये यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन मिल गया, क्योंकि एक कैंडल ये वाली 200 ईएमए के नीचे बनी, 1350 वाली। उसके बाद अगेन एक कैंडल यहाँ नीचे बनी, उसके बाद वो रिवर्स कर गया। ठीक है। रिवर्स कर गया तो आप मान सकते हो आपका यहाँ पर एक एसएल हिट हो गया, हमने अपना एसएल ले लिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर फिर एक कैंडल बनी, ये वाली 14:07 वाली, यानी 2:07 वाली एक कैंडल बनी। और उसके बाद अगली कैंडल ये बनी यानी इस कैंडल ने इस कैंडल के लो के नीचे जाकर के क्लोजिंग दी। और ये वाली कैंडल ने जो कन्फर्मेशन कैंडल थी, ये इस वाली कन्फर्मेशन कैंडल से ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर आपको एक विक बनी हुई दिख रही है, नीचे से बाउंस दिख रहा है, और यहाँ इस कैंडल के बिल्कुल लो पे जाकर के हम बंद किए हैं।
अगर आप ध्यान से देखना अपने चार्ट पे जा करके 2:08 वाली कैंडल पे, और उसके बाद ये आपको मिलेगा फॉल। अब ये फॉल कहाँ जाके रुका ये देखते हैं, क्योंकि हमें 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट सब पे संगम बनाना था, सब पेंडिंग पड़े थे। तो ये 3 मिनट के 200 के नीचे भी आया, फिर उसके बाद 5 मिनट के 200 के नीचे भी आया, 5 मिनट के 200 के नीचे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला, इसलिए ये नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे ना जाकर ऊपर जाकर के यहीं संगम बना करके क्लोज हो गया। समझ में आई आज की स्टोरी सारी। अब यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ये कंफर्मेशन हमारे को मिला, हमने यहाँ ट्रेड किया, हमारा एसएल हिट हो गया, छोटा सा एसएल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि 2 बजे के बाद ये जो ट्रेड मिला, क्योंकि अगर मेरा सिस्टम ठीक है और मेरा सिस्टम सही तरीके से मैंने सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, और अगर मेरे एसएल हिट हो रहा है, तो वो वही चार्ट मेरे को रिवॉर्ड दे के जाएगा। तो वही चार्ट ने मुझे इतना बड़ा ये रिवॉर्ड दिया, जो कि अगर फॉल देखोगे आप लगभग 650 से लेकर के और कितना नीचे तक हम आए, यानी 50 पॉइंट का फॉल था। एक्सपायरी डे वाले दिन 2 बजे के बाद इस तरह का फॉल अगर आता है, तो फिर आप समझ सकते हो कि उस समय प्रीमियम कितने लो रहते हैं और हम छोटे से प्रीमियम से कितना बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की स्टोरी। अब मैं एक बार आपको वो इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ जो जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि एक्सपायरी डे वाले दिन अगर वो टूल आपके पास हो तो आप क्या कर सकते हो। तो वो वीडियो अगर किसी ने ना देखी हो तो जा करके देख लेना। एंड अभी मैं उसकी एक झलक आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखो, अब आप ये नीचे आपको दिख रहा है इंडिकेटर, आज एक्सपायरी डे था, और एक्सपायरी डे वाले दिन, ये वेडनेसडे वाले दिन ऐसे बहुत ट्रेड मिलते हैं। लास्ट 2-3 वीक से आप देख रहे हो वेडनेसडे वाले दिन इस तरह के मूव आते हैं, तो वो भी हम इसके थ्रू पकड़ सकते हैं। अब ये नीचे उतरा, यहाँ इसने संगम बनाया। अब यहाँ 200 पे जब ये आया ना, मैंने उस वीडियो में भी ये चीज़ बहुत बार बता रखी है कि जब ये 200 पे प्राइस आ जाता है और यहाँ नीचे ये रेड हो जाता है, तो एक हिंट मिलता है कि अब एक ट्रेड मिलने वाला है अपने को। तो यहाँ पर ये रेड होना स्टार्ट हुआ, तब ट्रेड नहीं आया। तो जैसे ही ये कन्फर्मेशन आया, यहाँ तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर के जो लोग हैं वो ये ट्रेड छोड़ ही नहीं सकते। उन्होंने तो 100% इस ट्रेड में खूब पैसा बनाया होगा आज। फिर भी मैंने ये थ्योरी थोड़ा आप लोगों के लिए भी बता दी है, क्योंकि आपके पास अभी ये चीज़ें नहीं हैं, तो उसको भी अगर उसको छोड़ भी दें तो भी आप इजीली ट्रेड कर सकते थे। बट इस तरह के टूल अगर आपके पास हो तो फिर एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन आता है, और अगर आपने वहाँ 100 रुपये की क्वांटिटी 100 क्वांटिटी डालनी है, तो वहाँ पे आप 200 क्वांटिटी डाल दोगे, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन है। तो ये था आज का सारा खेल, एक्सपायरी डे का ये था मूव, और उसके बाद में इस मूव में काफ़ी अच्छा जो है लोगों ने काम किया होगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गई आज की पूरी स्टोरी। अब एक बार मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ जो कल के लिए लेवल रहेंगे। हाँ जी, तो ये हैं लेवल्स आप लोगों के सामने। अभी हम 650 के पास क्लोज करके गए हैं। सो कल की तरह ही आज भी, क्योंकि आज सारा दिन साइडवेज रहा, तो लेवल में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम लेवल्स हैं जो कल थे। 650 से लेकर के 600 का एक जोन है जो कि एक नीचे सपोर्ट का काम करेगा, जो कि उसने आज भी किया। प्राइस वहाँ तक आया और वहीं से वापस घूम गया। एंड ऊपर 690 का लेवल हमारा काफ़ी दिन से चला आ रहा है, और नीचे का 475 का लेवल भी काफ़ी दिन से चला आ रहा है। तो यही सेम लेवल है, इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है जी, तो ये आज की पूरी कथा थी। एंड आई होप ये ट्रेड अब लोगों को समझ में आया होगा। आपके पास प्रीमियम टूल्स हैं नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हैं तो वो एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन का काम ज़रूर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके पास वो टूल नहीं है, तो वो टूल नहीं भी है तो भी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, सिखा के रहूँगा। सो यहाँ पर जो जानकारी दी है कि इसको हम क्यों प्रेडिक्ट कर सकते थे कि अगले टाइम फ्रेम पे जाएगा, क्योंकि 1-3-5 पे संगम बनना पेंडिंग था, और आज एक्सपायरी डे था। एक्सपायरी डे वाले दिन इस तरह के धमाके तभी होते हैं जब कुछ ना कहीं मल्टीपल टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ चीज़ें छूट रही होती हैं। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे।